राक्षसी पंथ के भगवान का प्रतिनिधित्व करने वाली एक मार्शल आर्ट आकाश दानव की ईश्वरीय शक्ति थी। प्रत्येक कृषक उस मार्शल आर्ट से परे की शक्ति के बारे में जानता था और यह जियांगहू के 3 ईश्वरीय बलों में से एक भी था। लेकिन शब्द ने कहा स्वॉर्ड फोर्स, गॉडली फोर्स नहीं। क्या यह तलवार का हुनर? चुन योवुन भ्रमित था। उसने स्वॉर्ड फोर्स के बारे में कभी नहीं सुना था। क्या यह सांस लेने का कौशल था या तलवार की कला? उन्होंने गार्ड जंग से सीखा कि लॉर्ड की सबसे अच्छी मार्शल आर्ट स्काई डेमन की तलवार कला थी। लेकिन यह तलवार बल क्या था? क्या यह नीले मोती के पत्थर में मूल तलवार कौशल का नाम है? यह यहाँ सबसे अधिक संभावना वाला मामला लग रहा था। दाढ़ी वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति जो येवुन से पुस्तकालय की पहली मंजिल पर मिले थे ने कहा कि नीले मोती के पत्थर में फादर चुन से सच्चाई थी। वह निश्चित रूप से इसके लिए एक नया नाम छोड़ देंगे। मुझे लगता है कि फादर चुन वही हैं जिन्होंने इसे यहाँ लिखा है। उस तरह की शक्तिशाली तलवार कला के लिए ऐसा नाम बनाना स्वाभाविक था, खासकर अगर इसे स्काई दानव की तलवार कला के बाद बनाया गया हो। नैनो, क्या आप यह देखने के लिए इस स्तंभ पर लेखन की जांच कर सकते हैं कि क्या यह नीले मोती के पत्थर की कुर्सी पर लिखे लेखन से मेल खाता है? इसके बाद एक सफेद रेखा ने स्तंभ पर लिखा हुआ स्कैन किया और नैनो ने जल्द ही जवाब दिया। विश्लेषण पूरा। यह उसी लेखक का है। तो यही नाम है। योवुन ने तब मूल तलवार कौशल का असली नाम सीखा जो उसने सीखा था। फिर इन छेदों का क्या? योवुन ने फिर नाम के नीचे के छिद्रों को देखा। कुर्सी पर कविता के नीचे के छेद संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन ये छेद अलग दिखते थे। यह एक चित्र जैसा दिखता है। छिद्रों ने एक अजगर का आकार बनाया। ड्रैगन मिथकों में जानवर एकता और शक्ति का प्रतीक है। उसने इतना ध्यान नहीं दिया होता अगर उसे नीले मोती पत्थर की चौकी पर छेद के पीछे के रहस्य के बारे में पता नहीं चलता। वह उत्सुक था कि क्या इस चित्र के पीछे भी कोई रहस्य है। यह क्या कहना चाह रहा है? फिर योवुन कुछ सोचने के लिए बैठ गया। वो आसनों को अपने बाएं और दाएं ले आया और एक अजगर के आकार के छिद्रों को करीब से देखने लगा। हालांकि वह इन छिद्रों के बीच किसी भी संबंध की पहचान नहीं कर सका। क्या छेद फिर से संख्याओं से संबंधित हैं? योवुन ने तब छिद्रों की संख्या गिन ली। 24, कुल 24 छेद थे। उसने सोचा कि क्या 24 की संख्या का कोई मतलब है। 1 घंटे तक सोचने के बाद वह केवल तलवार की गति के बारे में सोच सकता था जिसमें आकाश दानव की तलवार सेना और उसके 24 आंदोलन शामिल थे। यह किस बारे में बात कर रहा है? वाह, उसने हताशा में आह भरी। उसे कोई जवाब नहीं मिला। इस उड़ते हुए अजगर का क्या मतलब था? इसका कुछ मतलब होना चाहिए। ड्रैगन का चित्र ऊपर क्यों जा रहा है? ओह, योवुन ने फिर छत की ओर देखा। ओह, ऊपर से प्रकाश के पत्थर उस पर चमके जिससे वह नीचे की ओर देखने लगा। सीधे ऊपर देखने के लिए यह बहुत उज्ज्वल था। यह बहुत उज्ज्वल है। पत्थरों को सीधे देखना बहुत दर्दनाक था। योवुन ने ऊपर देखा क्योंकि ड्रैगन छत में ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद छत पर रहस्य था। हालांकि वह यह देखने के लिए सीधे नहीं देख सकता था कि वहां क्या हो रहा है। शायद प्रकाश के पीछे रहस्य छिपा था, अंधेरे का नहीं। फादर चुनमा के पास जो कुछ बचा था उसे पाना आसान नहीं था, लेकिन योवुन के पास सीधे प्रकाश में देखने का एक तरीका था। नैनो, क्या आप मेरी दृष्टि में आने वाली रोशनी को नियंत्रित कर सकते हैं? प्रकाश धारणा को समायोजित करना। योवुन की आंखें चमक उठी और गुफा में अंधेरा छा गया। योवुन ने फिर से ऊपर देखा क्योंकि वह तैयार था। यह अद्भुत है। योवुन चकित था। कई चमकदार पत्थर थे, लेकिन विशाल केंद्र स्तंभ के चारों ओर सैकड़ों चमकीले पत्थर लिखे हुए थे। यह था। योवुन मुस्कुराया। वह निश्चित नहीं था कि ये सैकड़ों पत्थर किस बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने निश्चित रूप से आकाश दानव की तलवार सेना से संबंधित रहस्य रखा था। नैनो, क्या आप उन पत्थरों को स्कैन कर सकते हैं? हाँ, मास्टर। स्कैन पूरा हुआ। इसे उस बड़ी दीवार पर प्रोजेक्ट करें ताकि मैं इसे और करीब से देख सकूं। नैनो ने फिर दीवार पर छत पर लिखावट को फिर से बनाया। योवुन ने आगे बढ़कर लेखन की जांच की। क्या फिर भी लेखन मार्शल आर्ट से बिल्कुल भी संबंधित नहीं थे? इसमें कविता और अन्य चीजें शामिल थीं। यह और यह और यह क्या चल रहा है? उन सभी का मार्शल आर्ट से कोई संबंध नहीं था। योवुन ने एक महान खोज की अपेक्षा की थी क्योंकि उसने भौहें चढ़ा दी। क्या मैं कुछ भूल गया? उसने सोचा था कि इन सभी लेखों को पढ़ने से उसे एक महान रहस्य का उत्तर मिल जाएगा, लेकिन अगर लेखन के भीतर कोई रहस्य छिपा हुआ था तो ऐसा नहीं लगता था कि उसे समझना इतना कठिन होगा। शायद यह इन सबके बीच छिपा है। योवुन ने सोचा कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो मार्शल आर्ट से संबंधित हो। इसे ढूंढना समस्या थी। बेशक उन्हें यह सब लेखन खुद पढ़ने की जरूरत नहीं थी। नैनो, क्या आप इन सबके बीच कुछ भी पा सकते हैं जिसका मार्शल आर्ट से संबंध हो सकता है? स्कैनिंग। नैनो स्कैनिंग के साथ आगे बढ़ी। इससे योवुन को हर पत्थर को देखने के लिए आवश्यक समय की मात्रा कम हो गई। जल्द ही नैनो ने स्कैनिंग और विश्लेषण करना समाप्त कर दिया। कुल 24 पत्थर हैं जिनमें लेखन और चित्र हैं जो श्वास कौशल को सिखाते हैं। श्वास कौशल। योवुन की आंखें बड़ी हो गईं। किस प्रकार के श्वास कौशल को 24 पत्थरों में विभाजित किया जाएगा? नैनो ने फिर 24 पत्थरों को लाल रंग में हाईलाइट किया। इसे देखते ही योवुन की आंख बड़ी हो गई। यह